आप रोज़ा रखना चाहती हैं और प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में हैं, यानी 7वें, 8वें और 9वें महीने में हैं, और आपके घर वाले ये कह रहे हैं कि जी रोज़ा रखने में कोई मसला नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि रोज़ा ना रखें, और अब आपको एक सर्टिफाइड डॉक्टर के मशवरे की ज़रूरत है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि जो पूरी प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने वाली फीमेल्स रोज़े रख सकती हैं कि नहीं, चौथे, 5वें और 6ठे महीने में फीमेल्स रोज़े रख सकती हैं कि नहीं, ये वीडियो क्योंकि उस वीडियो का पार्ट 2 है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो औरतें आखिरी ट्राइमेस्टर में हैं वो रोज़े रख सकती हैं कि नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़े तो आप रख सकते हैं, ठीक है, और अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप रोज़े छोड़ भी देती हैं तो आपको गुनाह तो दोनों सूरत हाल में नहीं होगा, क्योंकि आप बाद में रोज़े पूरे कर सकती हैं जितने आपने छोड़े होते हैं। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर लास्ट ट्राइमेस्टर में हम अपने पेशेंट्स को रेकमेंड नहीं करते कि वो रोज़े रखें। उसकी वजह ये है कि पहले 3 महीनों में तो आपके बच्चे के औज़ा बन गए, ठीक है, अगले चौथे, 5वें, 6ठे में ग्रोथ हो गई, ठीक है, लेकिन ये वो महीना है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, यानी आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी आपके बच्चे के अराउंड जो थैली है, पानी वाली थैली, जो कि अक्सर पानी कम होने की वजह से ओलिगोहाइड्रोमेनास की कंडीशन हो जाती है, यानी आपने अक्सर सुना होगा कि जी बच्चे का पानी कम हो गया, जिसकी वजह से अच्छी खासी नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन की तरफ चले गई। तो ये एक अहम बात है जिसमें हमें एक प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि कहीं फीमेल की जो रोज़े रखने की वजह से ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना हो जाए और बच्चे के पानी वाली थैली कम ना हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्योंकि औज़ा का तो हमें कोई डर नहीं, औज़ा बन चुके होते हैं, बच्चे की ग्रोथ भी ऑलरेडी हो चुकी होती है। अब किसी भी टाइम आप प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं, यानी आप डिलीवरी की तरफ जा सकती हैं, आप लेबर की तरफ जा सकती हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरा हमें यही होता है। लेकिन हाँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपका शुगर लेवल ठीक है, आपको महसूस होता है कि डिहाइड्रेशन भी मुझे नहीं होगी, तो फिर आप 1 या 2 रोज़ा रख के देख लें। अगर आपको वीकनेस फील होती है, और अगेन आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है अगर आपको सजेस्ट करती है आपकी सारी रिपोर्ट्स देख के, स्पेशली आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी आपकी जो लाइकर की क्वांटिटी है, जो पानी की थैली है, अगर उसमें फ्लूइड अप्रोप्रिएट या एडुकेट अमाउंट में हो, तो फिर आपको वो रेकमेंड कर सकती हैं कि जी हाँ आप रोज़े रख के देख लें। लेकिन इसमें भी मेरी तरफ से मैं अपने पेशेंट को हमेशा कहती हूँ कि गैप दे के रोज़े रखें, बिकॉज ये वो टाइम है जिसमें हर औरत ये ख्वाहिश करती है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाऊँ। और सबसे बड़ा मसला जो पानी का कम या ज़्यादा होने की वजह से हमें सी सेक्शन करना पड़ता है। तो ये वो 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको ख्याल रखनी है, और अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने कोई भी स्टेप नहीं उठाना।